हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन भी CSIR जून 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको सही दिख रहा होगा। अभी आई थिंक ठीक है। ओके, और या फिर ऐसे सही है? आई थिंक ऐसे थोड़ा ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी ठीक दिखती है। तो ये क्वेश्चन भी CSIR जून 2019 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा गया था, ये आपको मॉलिक्यूल दिया गया था, इसमें थर्मल कंडीशन लिखी गई थी, पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन था और आपसे पूछा गया था क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज़ ध्यान रखो कि एक तो 4n सिस्टम होता है, एक 4n+2 सिस्टम होता है। डेल हीटिंग कंडीशन या सनलाइट कंडीशन, हीटिंग कंडीशन या सनलाइट कंडीशन। CDDC देखो 4n 4n+2 डेल H न्यू CDDC। इसका मतलब होता है कॉन रोटेटरी, इसका मतलब होता है डिसरोटेटरी, इसका मतलब होता है डिसरोटेटरी, इसका मतलब होता है कॉन रोटेटरी। कॉन और डिस का क्या मीनिंग है कि देखो अगर मेरे पास इस तरह से है, मैं दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह से हैं दो बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं कोई, इन यहाँ पे अब बॉन्ड बनना है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने के बाद। तो देखो डिसरोटेटरी का मतलब है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में घूमेगा, देखो आपके राइट से लेफ्ट में जा रहा है ये बॉन्ड, तो इसके अपोजिट साइड जाएगा। अगर ये राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा, तो ये होता है डिसरोटेटरी मोशन। इसी तरह से अगर ये वाला लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये वाला राइट से लेफ्ट जाएगा, इसको बोलते हैं डिसरोटेटरी मोशन। एक होता है कॉन रोटेटरी मोशन। कॉन रोटेटरी का मीनिंग कि अगर ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा तो ये भी, अगर ये वाला राइट से लेफ्ट जा रहा तो ये वाला भी राइट से लेफ्ट जाएगा, अगर ये वाला लेफ्ट से राइट जा रहा तो ये वाला भी लेफ्ट से राइट जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन रोटेटरी मोशन। और डिस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से। तो देखो हमारे पास था क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, हर एक बॉन्ड के ऊपर क्या लगा है, ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, थर्मल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो 4n सिस्टम वाला काम करे या फिर 4n+2 सिस्टम काम करे। तो देखो हम दोनों करके देखते हैं। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इस तरह से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था, या आई थिंक मिथाइल था, ठीक है, मुझे याद नहीं है हाइड्रोजन था या मिथाइल था, हम मिथाइल लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें सबसे पहले 4n सिस्टम लेते हैं। 4n सिस्टम का मतलब, n का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल हों, यानी कि एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 का मल्टीपल है। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, अब 3 डबल बॉन्ड हो गए यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4n+2 सिस्टम में आ जाएगा। तो हमें एटलीस्ट इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेने हैं। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ से हो सकती है रिंग क्लोजिंग। देखो कि मैं ये वाले डबल बॉन्ड मान लूँ, रिएक्शन करेंगे इस तरह से। देखो अब मैं इन दो डबल बॉन्ड्स को इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। इन दोनों डबल बॉन्ड्स पे एक हाइड्रोजन इस तरफ है, एक हाइड्रोजन इस तरफ है, ठीक है। अब मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, देखो कि इनको कैसी मोशन करनी पड़ेगी 4n सिस्टम में, कॉन रोटेटरी मोशन करनी पड़ेगी। यानी कि ये कुछ इस तरह से है, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, इन दोनों को हमें मिलाना है। तो जब हम मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, देखो इसको थोड़ा सा इस साइड घुमाएंगे, इस बॉन्ड को भी थोड़ा सा इस साइड घुमाएंगे, देखो क्या बनेगा फिर। अब ये थोड़े से ऐसे हो जाएंगे बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। ये भी थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, और ये जो इसके ऊपर हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन था थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे है। ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे बाहर की साइड है, इस तरह से हैं ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे बाहर की साइड। अब ये जो दोनों बॉन्ड घूमेंगे, इनका हमें कैसा मोशन करना है, इनका हमें करना कॉन रोटेटरी। तो कॉन रोटेटरी का मीनिंग होता है सेम डायरेक्शन में। तो देखो ये ऐसे हैं हाइड्रोजन इन दो बॉन्ड्स पे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे ऐसे, तो एक ऊपर चला जाएगा दूसरा अपोजिट,
इसी तरह से अगर इस साइड घूमेंगे दोनों, एक अपोजिट चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर, तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे होगी रिएक्शन। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो एक तो क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बच गई। और यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड बच गए। इस तरह से। और यहाँ पे ये जो दोनों हाइड्रोजन आएंगे अब कहाँ पे आएंगे, एक बिलो द प्लेन आएगा तो दूसरा अबो द प्लेन आएगा। ठीक है, अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि देखो फॉरेन सिस्टम के अंदर ही और क्या हो सकता है, फॉरेन सिस्टम के अंदर ही देखो मैं इन डबल बॉन्ड्स को ले लेता हूँ, एक ये 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ भी रिएक्शन हो सकती है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐसे है। तो देखो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी इस तरह से और दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देखो किस तरह से, इस तरह से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया ऐसे और ये वाला जो डबल बॉन्ड था यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से और यहाँ पे क्या बच गया, N बच गया। अब देखो जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वो दोनों भी 4n में कहाँ पे आएंगे, कौन रोटेटरी करेंगे, यानी कि एक अबो द प्लेन आएगा तो दूसरा बिलो द प्लेन आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में था। एक मुझे याद नहीं है कौन सा था, तो मैं सारी पॉसिबिलिटी बना देता हूँ जोन सी भी हैं। एक तो ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं और क्या बन सकता है, देखो अब 4n+2 सिस्टम को मैं लेके चलता हूँ। देखो जब 4n+2 में जाएंगे तो डिस रोटेटरी मोशन होगा। डिस का मतलब इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड घूमेंगे, या तो ऐसे घूमेंगे, या देखो ऐसे थे, या तो ऐसे घूमेंगे या फिर ऐसे घूमेंगे। तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन सेम साइड में आएंगे। थोड़ा सा आपको पेरिसाइक्लिक का आइडिया होना चाहिए ये क्वेश्चन समझने के लिए। पेरिसाइक्लिक थोड़ी सी पढ़ी हुई होनी चाहिए। मैं पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो देखो कोई भी 3 डबल बॉन्ड उठा लो, मैं एक ये वाला उठा लेता हूँ, यहाँ से 1 2 3 ये डबल बॉन्ड उठा लेते हैं। तो दोनों ही हाइड्रोजन डिस रोटेटरी में कहाँ जाएंगे, सेम प्लेन के अंदर जाएंगे। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, एक तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी हमारे पास इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड जुड़ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब एक क्या बचेगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बचेगी इस तरह से। तो देखो अब दोनों ही हाइड्रोजन कहाँ पे आएंगे, सेम पोजीशन पे आएंगे। अगर ये वाला अबो द प्लेन है तो ये वाला भी क्या आएगा, अबो द प्लेन आएगा। तो ये था पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन। मैं आपको पेरिसाइक्लिक नहीं समझा रहा, मैं पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। अगर आपको पेरिसाइक्लिक नहीं आती तो यूट्यूब से किसी भी टीचर के लेक्चर आप देख सकते हो, मुझे कहोगे मैं उसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा। पर इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है 4n+2 ΔHν CDDC। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी इसमें से प्रोडक्ट दिए हो आप चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है कौन सा दिया हुआ था कौन सा नहीं, मैंने बस क्वेश्चन देखा और उठा लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।